एक पिता अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर आए थे ताकि वह फिल्मों की दुनिया छोड़ दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वही बेटा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का ऐसा सितारा बना जिसने अभिनय की परिभाषा बदल दी। हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम बात करेंगे अशोक कुमार को उनकी पहली फिल्म कैसे मिली थी, कैसे वे एक्टिंग की दुनिया में आए थे। आइए जानते हैं। अशोक कुमार का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर में हुआ था। उनके पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील थे, जबकि उनकी मां गौरी देवी एक समृद्ध बंगाली परिवार से थी। बाद में मध्य प्रदेश के खंडवा के प्रतिष्ठित गोखले परिवार ने कुंजलाल गांगुली को अपना निजी वकील नियुक्त किया, जिसके बाद पूरा परिवार खंडवा में बस गया। यही शहर आगे चलकर किशोर कुमार और अनूप कुमार जैसे कलाकारों की भी कर्मभूमि बना। पढ़ाई के लिए अशोक कुमार को कोलकाता भेजा गया, जहां उन्होंने कानूनी यानी वकालत की पढ़ाई की, लेकिन किताबों से ज्यादा उनका मन फिल्मों में लगता था। क्लास खत्म होते ही वे दोस्तों के साथ सिनेमा देखने निकल जाते। उस दौर में गायक अभिनेता के.एल. सहगल की फिल्में पूरण भगत और चंडीदास देखकर वे बेहद प्रभावित हुए। शायद यहीं से फिल्मों के प्रति उनका लगाव और गहरा होता चला गया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अशोक कुमार कभी अभिनेता बनना नहीं चाहते थे। उनका सपना निर्देशक बनने का था। उस समय समाज में अभिनय को सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। खुद अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौर में फिल्मों को लेकर लोगों की सोच बेहद खराब थी, इसीलिए वे कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे काम करना चाहते थे। उनकी छोटी बहन के पति शशिधर मुखर्जी उस समय हिमांशु राय की प्रसिद्ध फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर थे। उन्हीं की मदद से अशोक कुमार की मुलाकात हिमांशु राय से हुई। राय ने उन्हें अभिनेता बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उन्हें स्टूडियो के तकनीकी विभाग में काम मिल गया। धीरे धीरे वे निर्देशन टीम का भी हिस्सा बन गए और कलाकारों को सीन समझाने तक का काम करने लगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। साल 1936 में फिल्म जीवन नैया की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान फिल्म की नायिका और हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी फिल्म के हीरो नजमुल हसन के साथ चली गई। बाद में दोनों के बीच विवाद हुआ और देविका रानी वापस लौट आई, लेकिन नजमुल हसन को फिल्म से हटा दिया गया। अचानक नया हीरो खोजने की नौबत आ गई। ऐसे में हिमांशु रॉय ने अशोक कुमार से फिल्म के हीरो बनने की गुजारिश की। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन रॉय ने समझाया कि इस मुश्किल समय में वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बॉम्बे टॉकीज में शिक्षित और अच्छे परिवारों के लोग ही काम करते हैं। आखिरकार अशोक कुमार हीरो बनने के लिए तैयार हो गए और जीवन नैया उनकी पहली फिल्म बनी। अशोक कुमार ने इस फिल्म में केवल अभिनय नहीं किया, बल्कि अपना पहला गीत भी गाया। गीत था कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। कई साल बाद उनके छोटे भाई किशोर कुमार ने इस गीत को फिल्म झुमरू में अपनी आवाज में दोबारा गाया और यह भी सुपरहिट साबित हुआ। जब अशोक कुमार के अभिनेता बनने की खबर खंडवा पहुंची तो वहां घर में हंगामा मच गया। उनकी तय शादी टूट गई। माता बेहद दुखी हुई और पिता को लगा कि बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वे नागपुर गए और अपने पुराने मित्र रविशंकर शुक्ल, जो उस समय बड़े राजनीतिक पद पर थे, उनसे मिले। उन्होंने अशोक कुमार के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर दी। बताया जाता है कि एक नौकरी आयकर विभाग में थी, जिसकी उस समय 250 रुपए मासिक तनख्वाह थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उनके पिता नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर मुंबई पहुंचे और बेटे से कहा कि वे फिल्मों की दुनिया छोड़कर सरकारी नौकरी कर ले। अशोक कुमार ने यह नियुक्ति पत्र हिमांशु रॉय को दिखाया और बताया कि उनके पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। हिमांशु रॉय ने अकेले में उनके पिता से लंबी बातचीत की। कुछ देर बाद जब पिता बाहर आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने नौकरी के कागज वहीं फाड़ दिए और बेटे से कहा, हिमांशु राय का कहना है कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो बहुत बड़ा नाम कमाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें यही काम जारी रखना चाहिए। और यही वह पल था जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। अगर उस दिन अशोक कुमार सरकारी नौकरी चुन लेते तो शायद हिंदी सिनेमा को उसका पहला नेचुरल सुपरस्टार कभी नहीं मिलता। आगे चलकर उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया, नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए मिसाल बने और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें प्यार से दादा मुनि कहकर बुलाने लगी।
कभी समाज ने जिस पेशे को तिरस्कार की नज़र से देखा था, उसी पेशे ने अशोक कुमार को अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका उसी रास्ते से आता है जिसे हम शुरुआत में अपनाना ही नहीं चाहते। साथियों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बतलाएं और ऐसे ही बातचीत के लिए, ऐसे ही जानकारियों के लिए, ऐसे ही ट्रिवियास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।